हेलो दोस्तों, रिपेयर माइंड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पीसीबी आया है। ये है वोल्टास कंपनी का। इसमें जो टेक्नीशियन लेके आए हैं उनका कहना है कि डोर लॉक का एरर आ रहा है। और उन्होंने क्या है कि जो डोर स्विच होता है उसको उसका तार आपस में से शॉर्ट करके भी चेक किया, तब इसका डोर लॉक का प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पीसीबी के साथ साथ पूरा वायरिंग ले आए हैं और इसको चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। एक बार चालू करते हैं। देखिए, हम कनेक्शन एक बार दे दिए यहाँ पे। जैसे हम इसको एक बार चेक कर चुके हैं और उसका हमको फॉल्ट भी पता चल गया है क्या से है। तो एक बार हम आपको भी करके दिखाते हैं कि कहाँ से कैसे है। ये हमने स्प्रिंग पे सेट कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें E6 का एरर आ गया है। और E6 ये डोर लॉक का एरर है। और डोर लॉक जबकि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जैक, डोर का जैक लगा हुआ है और यहाँ से हमारा स्विच भी आपस में शॉर्ट है। उसके बावजूद ये डोर लॉक का एरर आ रहा है। और हमने इसको काफी इसमें समय दिया, देखा है। पीछे से देखिए, हमने इस तरीके से इसको पीसीबी को काट भी रखा है। डोर लॉक का जो यहाँ पे सर्किट बना हुआ है इसको भी हमने चेक किया। और अब फॉल्ट हमको मिल गया है। अब आपको भी यही दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो पहले जो डोर स्विच है इसका हम वोल्टेज चेक कराते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है। एक तो हमने यहाँ ग्राउंड पर किया है। सर देख रहे हैं ये दोनों, ये पॉइंट आपका ग्राउंड का है, जो डोर स्विच का है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बार हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए, वोल्टेज कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट भी कर रहा है। और यही वोल्टेज आपके मेन माइक्रो कंट्रोल के पास जा रहा है। अभी तो फिलहाल ये एरर कोड आ रहा है, इस वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है। ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसी हिसाब से ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है। एक बार फिर से हम आपको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। वोल्टेज यहाँ पे स्टेबल होने के बाद भी ये सही से काम नहीं करता है। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये हमने स्क्रीन पे सेट कर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, ये एक तो हमने यहाँ पर दिया ग्राउंड पे, दूसरा रख दिया यहाँ पे। देखिए 2.8 वोल्ट एकदम स्टेबल वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अब समस्या ये है कि इसमें यही वोल्टेज सेम माइक्रो कंट्रोलर के पास भी जा रहा है, वो भी आपको चेक करा देते हैं मेन आईसी के पास। ये देखिए मेन आईसी यहाँ पे भी सीधा 2.8 वोल्ट एकदम स्टेबल है। अब तो ये हमको भी जानकारी नहीं है कि यहाँ कितना वोल्टेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम अब हमको इतना पता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो हमने इसको काफी समय दिया इसमें, यहाँ वोल्टेज बढ़ा के घटा के सब कुछ करके चेक किया। तो 2.8 वोल्ट का यहाँ पे तो कुछ ऐसा मतलब था नहीं। लेकिन हमने यहाँ 5 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2.8 वोल्ट करके करते करते हम इसको चेक कर लिए। तो जो हमको फॉल्ट समझ आया है, यहाँ पे एक ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका वैल्यू है 333, यानी ये 33 किलो ओम का इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। और 5 वोल्ट की सप्लाई जो है कि इस डायोड के साथ से होते हुए रेजिस्टेंस के द्वारा इस डोर स्विच के पॉइंट पे आ रहा है। और दूसरा जो सिरा है ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड से अटैच है। तो यहाँ पे वोल्टेज फिलहाल बन रहा है 2.8 वोल्ट। और हमको नहीं पता था कि यहाँ कितना वोल्टेज बनना चाहिए, तो फिर भी हम इसको अपने अंदाज से सही किए हैं। आप आइए आपको भी सही करके दिखाते हैं। तो पहले हम इसको निकाल दे रहे हैं। और जो 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, हम इसको निकाल के बाहर करते हैं।
जबकि जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला है 33 किलो का है, ये एकदम करेक्ट वैल्यू है। और इसके बाद एक 10 किलो का रेजिस्टेंस लगा है, वो भी एकदम करेक्ट वैल्यू है, किसी में कोई कमी नहीं है, रेजिस्टेंस भी कोई खराब नहीं है। अब किस वजह से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, क्या है? हम यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से 22 किलो का रेजिस्टेंस है, और हम इसको लगाते हैं, उसको फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड से 22 किलो का रेजिस्टेंस लगा दिया है, जो कि रेजिस्टेंस सीधा आपके डोर स्विच के दूसरे वाले तार पे जाता है, जो कि इधर वाला तार है, इस साइड का, इस वाले तार पे आता है। पहले ग्राउंड से ये यहाँ पे 33 किलो का रेजिस्टेंस लगा था, फिर उसी रेजिस्टेंस से एक 10 किलो का रेजिस्टेंस लगा था सीरीज में, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इस डोर स्विच के सेकेंड वाले तार पे आया है। और जो पहला तार है ये यहाँ से डायोड से होते हुए रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है। अब हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है, और फिर ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, एक बार फिर से इसको बंद करके चालू करते हैं। ये हमने स्पिन पे सेट कर दिया है, और यहाँ पे अब स्टार्ट कर देते हैं। और एक मिनट रुक जाइए, इसमें हम इसको सीरीज में लगाया है, इसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। हम तो चेक कर चुके हैं कि ये ऑपरेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लगाने का भी हमारी मोटर काम करेगा। तो ये हमने इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, और सप्लाई हमारा कुछ लूज कनेक्शन है। देखिए सप्लाई इसको दे दिया हमने। अब इस पे यहाँ से हम स्पिन पे सेट करते हैं, प्रयास करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आइए, पीछे आपको वोल्टेज भी चेक कराते हैं, इसमें कितना वोल्टेज बन रहा है। ग्राउंड चेक कर रखा है हमने, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के इधर चेक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2.46 यहाँ वोल्टेज आ रहा है। तो अब हमको लग रहा है कि ये यहाँ 2.5 वोल्ट के आसपास इसमें होना चाहिए, तो इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिली वोल्ट ही कम है। और अगला चाहिए, देखिए ये हमारा मोटर चलने लगा है। स्पिन पे क्या होता है कि स्पिन पे मोटर रुक रुक के ही चलता है। जब इसका लास्ट का 5 मिनट हो जाएगा तो ये कंटिन्यू चलेगा फिर। तब इस तरीके से देख रहे हैं, अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब ये टाइमिंग का 3 मिनट आ गया है, कुछ देर बाद ये कंटिन्यू चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें काफी समय दिया, और इसको पहले बंद करते हैं। इसमें समय देने की वजह बस ये था कि हमको यहाँ पे मालूम नहीं था कि इसमें कितना वोल्टेज यहाँ बनना चाहिए, और कितना वोल्टेज ये रेगुलेट करके माइक्रो कंट्रोलर को स्विचिंग के रूप में देगा, जिससे कि मालूम पड़ेगा कि हाँ ये दो स्विच का काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको भी इसी तरीके से कोई अगर में समस्या आए, डोर लॉक कर आए, पीसीबी से कोई दिक्कत आए, फॉल्ट आए, तो आप उसका इतना छोटा सा सर्किट होता है, आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 33 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा था, हमने निकाल के इसको 22 किलो ओम्स का लगाया है। 22 से हम 23 लगाते हैं तो शायद हमारा 5 वोल्ट पूरा आ जाता। तो हमारे पास 23 किलो ओम्स नहीं था, 22 किलो ओम्स लगाया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना वैल्यू क्यों घटाना पड़ा, क्या वजह था, ये सब हमको कुछ कुछ नहीं पता है, क्योंकि
यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहा है उसको भी हमने प्रॉपर चेक किया। वोल्टेज 5 वोल्ट पूरा बनना चाहिए वोल्टेज। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस भी सब कुछ ओके था। तो फिलहाल जो भी था कि अब हम काफी देर तक इसमें समय दिए, फिर नहीं समझाया तो हमने अपने तरीके से इसको यहाँ से ग्राउंड से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज्यादा करके चेक किया। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर ये पीसीबी भी हमारा एकदम ओके हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से निकाल के एक असेंबली रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद फिर ये पीसीबी को हम अच्छे से तरीके से पैक कर देंगे। पैक करके वापस फिर टेक्नीशियन को दे देंगे। तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको पीसीबी के बारे में बता रहा जो दो स्विच का लगा रहा था। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका थोड़ा सा जो उसमें सर्किट बना था उसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने डोर स्विच का जैक बना हुआ है, और यहाँ ये 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आ रहा है 1.5 किलो के रेजिस्टेंस से 1.5 के रेजिस्टेंस से होते हुए डोर स्विच के एक सिंबल पे जा रहा है। और जो दूसरा सिंबल है दूसरा तार है वो वहां से होते हुए देख रहे हैं कि पहले 10 के रेजिस्टेंस लगा है, और फिर ग्राउंड से एक, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ग्राउंड से 33 किलो का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है। अब यहाँ पे क्या था कि हमको जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा था पहले, यहाँ मिल रहा था 2.8 हमको वोल्टेज मिला था ये 33 किलो रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ सप्लाई ज्यादा आ रहा था कि क्या है, सारा एक तीनों रेजिस्टेंस हमने चेक किया, डायोड चेक किया, पीछे सप्लाई चेक किया, सब कुछ एकदम मतलब बराबर था। उसके बावजूद कि क्या वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा ज्यादा आ रहा था, हमको समझ नहीं आया। फिर हमने ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये 33 किलो का रेजिस्टेंस है, तो इसको हमने इसका वैल्यू घटा के 22 किलो का लगा दिया था। तो आप यहाँ पर अगर मैं 23 किलो का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आउटपुट में आपको करेक्ट 2.5 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको हटा के 23 किलो का आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आउटपुट में आपको 2.5 मिल जाएगा। और हमारे पास 23 किलो का रेजिस्टेंस नहीं था तो हमने लगाया था 22 किलो का। तो 22 किलो लगाने की वजह से हमको आउटपुट मिल रहा था 2.456 ऐसे कुछ वोल्टेज था, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देने के लिए एकदम परफेक्ट वोल्टेज था, जिसपे हमारा मोटर वर्क कर गया। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटा सर्किट था। आपके भी कभी पीसीबी में ऐसा कोई दिक्कत आए तो इसी तरीके से अपना पीसीबी बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।